भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही पूरे देश में यूसीसी लागू करने के वादे किए हैं। पीएम ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि हम जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को जारी करने के बाद कहा कि 4 जून को नतीजे आने के तुरंत बाद इस संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा और सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना पर पहले ही काम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने इस संकल्प पत्र को 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप बताया है। पीएम ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में युवा भारत की तस्वीर है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाएगा। अब 70 साल से ऊपर के सभी वर्गों के लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। देश में पिछला 10 साल नारी गरिमा का रहा, तो अगला 5 साल नारी शक्ति की नई भागीदारी का होगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 2024 के रन के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को नाम दिया गया है संकल्प पत्र। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह ने मोदी की गारंटी नाम से संकल्प पत्र जारी किया है। मैनिफेस्टो में 2029 तक मुफ्त राशन योजना, 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड, गरीबों को 3 करोड़ घर, मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए, वन नेशन वन इलेक्शन का वादा, देश भर में यूसीसी लागू करने का वादा, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून जैसे वादे किए। इसके अलावा पीएम की गारंटी का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि हर गरीब परिवार को घर, मुफ्त इलाज की सुविधा, 5 साल तक मुफ्त राशन, सब्जियों की कीमत पर काबू, पक्के घर बनाने की गारंटी। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों को बीजेपी के संकल्प पत्र का इंतजार रहता है, क्योंकि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 10 साल इस बात का प्रमाण है कि मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। ये पूरा देश जानता है। पूरा होने की भी गारंटी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इस बात की गारंटी। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी ने देशव्यापी अभियान चलाकर कई माध्यमों से लोगों से सुझाव लिए हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र में सभी वर्ग के विकास का दावा किया है। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पहले जारी कर दिया था, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन और पूरे देश में यूसीसी लागू करने का वादा ऐसा है जो बीजेपी की दृढ़ता को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी की संकल्प पत्र की 10 बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलेगी। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे।
मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए होगी। CAA के तहत लोगों को नागरिकता दी जाएगी। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस घोषणा पत्र में लोन की सीमा 20 लाख रुपए रखी गई है। साथ ही साथ CAA के तहत लोगों को नागरिकता भी दी जाएगी। UCC देश भर में लागू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि इस घोषणा पत्र में किन बातों का जिक्र किया गया है। पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाए जाएंगे। जगह जगह परीक्षाओं में पेपर लीक होता है, इसके लिए कानून बनाए जाएंगे। किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी। बुलेट ट्रेन का विस्तार होगा। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत काफी तेज हो गई है। एनडीए के तमाम नेता संकल्प की तारीफ कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में युवाओं और बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने इस संकल्प पत्र को 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप बताया है। पीएम ने कहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में युवा भारत की तस्वीर है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाएगा। अब 70 साल के ऊपर के सभी वर्गों के लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। देश में पिछला 10 साल नारी गरिमा का रहा, तो अगला 5 साल नारी शक्ति की नई भागीदारी का होगा। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होते ही सियासी बहस भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने जोर देकर कहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं उसे पूरा करने की गारंटी भी देते हैं। भारत की इकोनॉमी को 11वां से 5वां बनाया कि नहीं बनाया? डिजिटल इंडिया सफल है कि नहीं? भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ा कि नहीं? भारत दुनिया में सेकेंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बना कि नहीं? दूसरी ओर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में ना युवाओं के लिए कुछ है, ना ही महंगाई बेरोजगारी दूर करने की कोई जिक्र है। बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे? चुनावी घोषणा पत्र अगले 5 साल तक राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे, इसका रोड मैप होता है। बीजेपी के अलावे कांग्रेस और आरजेडी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जनता किसके वादों पर विश्वास करती है, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र में कई गारंटी दी है। पीएम ने 70 साल के ऊपर के लोगों के आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की घोषणा कर दी है। बिहार में नालंदा के पर्यटन स्थल का भी विकास होगा। बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा, इसका भी जिक्र इस घोषणा पत्र में किया गया है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसे भी अनलॉक किया जाना बाकी है। भाजपा द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे। जैसे नालंदा हो, लोथल हो, होयसला के पवित्र मंदिर समूह हो, बौद्ध स्थल हो, जैसे अनेक स्थलों का विकास किया जाएगा। अगले वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल जनजातीय कला एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और बीजेपी के संकल्प पत्र का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्वागत किया है। नित्यानंद राय ने कह दिया कि इस संकल्प पत्र में विकसित भारत की तस्वीर नजर आती है। पत्र में विकसित भारत दिखता है, जिसमें मोदी की गारंटी दिखती है, जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है और मोदी की गारंटी है। उस समय तक प्रति व्यक्ति आय भारत का दुनिया में सबसे ज्यादा होगा और 5 वर्षों में भारत 5वीं आर्थिक ताकत से बढ़कर वह तीसरे पायदान पे आएगा। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोलते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्हें फिर से अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। पहले जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। क्रेडिट लेने का, जो तेजस्वी ने रोजगार क्रांति ला दिया, उसके डर के मारे अब ये लोग पहले जो अपना वादा जो बिहार की जनता के सामने किए थे क्यों नहीं दिए, उसका जवाब देना चाहिए। फिर नया अपना मैनिफेस्टो लाना चाहिए था। और सीएम नीतीश कुमार ने आज जेडीयू कार्यालय में बहुत बड़ी बैठक की है। सीएम ने जेडीयू के पंचायत अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। दूसरे चरण में जेडीयू 5 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। इन 5 लोकसभा के पंचायत अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ नीतीश ने मीटिंग की और बहुत ही अहम और खास टिप्स दिए हैं। चुनाव से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में नीतीश कुमार ने कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज के पार्टी के पदाधिकारी के साथ बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के कामों को जनता तक ले जाएं और सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करें। बैठक खत्म हो जाने के बाद सांसद संजय झा ने कहा कि सीएम नीतीश ने कार्यकर्ताओं से जमीनी हालात और चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। सभी ने कहा कि स्थिति बहुत ही अच्छी है, एनडीए भारी बहुमत से जीत रहा है। संजय झा ने कहा कि सीएम ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार के काम को जनता तक ले जाने के लिए कहा। संजय झा ने बीजेपी के संकल्प पत्र की तारीफ भी की है। साथ ही आरजेडी के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता है कि सरकार में आना नहीं, इसीलिए जो वादा करना है कर लें। तेजस्वी यादव की नौकरी देने के दावे पर भी संजय झा ने तंज कसा है। तो आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग नेताओं की तरफ से बयानों का दौर लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और इसी बीच संजय झा ने भी बहुत सारी बातें कही है। आज मुख्यमंत्री जी जो हमारे 5 लोकसभा क्षेत्र है जो सेकेंड फेज में है, उस लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे पंचायत स्तर तक के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी कार्यकारिणी है, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जो हमारे जिला की कार्यकारिणी है, जिला के अध्यक्ष हैं या वहाँ लोकसभा के प्रभारी हैं, बांका, भागलपुर, उसके अलावा आपको किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, इस 5 लोकसभा के
लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया है, कुछ लोगों ने अपना वहां से बात भी रखे और फिर यहां से मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि जिस 4 सीट तो हम लोग जीते थे और किशनगंज में भी जो फीडबैक मिल रहा है कि पार्टी बड़े वोट से चुनाव जीत रही है। कुछ वहां से जानकारी कुछ मिली है, कुछ जगह उन्होंने कहा कि शुरुआत में थोड़ा सा वो था लेकिन अभी चीजें काफी इम्प्रूव कर गई हैं, वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है और ये फीडबैक ऑलमोस्ट सारे जगह से ये फीडबैक आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है और अभी तक देखा गया है कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया है, जो गारंटी दी है, खास करके मुझे बहुत अच्छा लगा है जो सोलर एनर्जी के माध्यम से जो पावर मिलेगा और उससे जो लोगों का बिजली का खपत होगा, तो एक तो ग्रीन एनर्जी हो गया और दूसरा सबसे बड़ा चीज इसमें ये हो जाएगा कि उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा या बहुत मिनिमम पैसा लगेगा। और जो उन्होंने गारंटी दिया है और सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ल्ड का 3rd इकोनॉमी इंडिया अगले 5-10 साल में हो जाएगा। ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है सर। आरोप लगा है कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए 1 करोड़ नौकरियां देंगे। उनके पास विभाग क्या क्या था याद कीजिए आप। उनके पास विभाग था स्वास्थ्य, उनके पास विभाग था पीडब्ल्यूडी, उनके पास विभाग था रूरल रोड, उनके पास विभाग था पर्यटन और भी विभाग होगा। इस विभाग में कितना नौकरी दिए 17 महीना में? पूछिए जाकर के। 17 महीना मौका था, जितना विभाग वो आधा विभाग तो खुद रखे हुए थे। खबर जमुई से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया और एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती के लिए वोट देने की अपील कर दी है। राजनाथ सिंह ने यहां पीएम मोदी को जेल में डालने वाले मीसा भारती के बयान पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जो लोग खुद ही जेल में हों, बेल पर हों, वो मोदी को क्या जेल भेजेंगे? बिहार की एक-एक सीट पर एनडीए की विजय पताका फहरानी चाहिए। तो जमुई की रैली में गरजे राजनाथ सिंह, उन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कौन जेल भेज सकता है। सरकार बनेगी तो मोदी जी को जेल में डाल दें। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी बहन भाइयों, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। जो लोग खुद ही जेल में हो, कोई बेल पर हो, वो मोदी जी को जेल भेजे। मैं जानता हूं बिहार की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, बहनों भाइयों, एनडीए को मजबूत बनाइए। बिहार की एक सीटें भी एनडीए की नहीं तेज बचनी चाहिए, जिस पर कि एनडीए की विजय का कहा है। और हमारे अरुण भारती जी का चुनाव चिन्ह, हमारे चिराग पासवान का चुनाव चिन्ह तो हेलीकॉप्टर है। क्या बात है, जरूरत होगी तो उड़ जाएगा, जरूरत होगी तो धरती पर आ जाएगा। तो उस पर मुहर लगाइए और भारी मत को भी दिलाइए। और बांका में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर मछली वाले वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि नवरात्र के पर्व में वो तली हुई मछलियां दिखा रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं और ये अधिकार उन्हें किसने दिया है। साथ ही एक बार फिर मीसा भारती के पीएम मोदी को जेल में डालने वाले बयान पर निशाना साधा। कहा, किसने मां का दूध पिया है जो मोदी को जेल में डाल देगा। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और वह दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी मछलियां तली हुई खाते हुए देशवासियों को। क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मछली खाएं, जो भी खाना, हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो खाइए। अब दुनिया को दिखाते क्यों हैं? लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? और इस हद तक मन बढ़ जाता है कभी कभी, कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डाल देगा? जो जेल में रहे हो, जो जेल में रहे हो, कभी जेल में हो कभी बेल में हो, जो जेल में हो बेल में हो, वो गिरफ्तार करेंगे, अपने को बचाने की वो कोशिश करेंगे।
और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।